बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और लोग दरादर तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने 5 साल नून लीग की हुकूमत में मज़े लिए हैं और अब वो पाक साफ़ होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। यानी कि लोटों की लूट सेल लगी हुई है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में। और अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की पोजीशन भी बहुत मजबूत है इस वक्त, मगर इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ की एक नई छेड़ बनी हुई है आज़ाद कश्मीर में और उस छेड़ का नाम है सरदार तनवीर इलियास साहब। वो भी तहरीक इंसाफ के हैं, मगर चूँकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब काफ़ी अरसे से तहरीक इंसाफ में हैं, जो पहले पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, और बैरिस्टर साहब भी इस वक्त तहरीक इंसाफ के सदर हैं। मगर आए रोज़ नून लीग के लोग ये कहकर तहरीक इंसाफ को छेड़ रहे हैं कि अगले वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सरदार तनवीर इलियास साहब भी आज़ाद कश्मीर के जहांगीर तरीन हैं। तो अगर देखा जाए इस वक्त आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ का मुकाबला ही तहरीक इंसाफ से है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि बैरिस्टर साहब वज़ीर आज़म बनेंगे या सरदार तनवीर इलियास साहब। और इसीलिए नून लीग के लोग आए दिन सोशल मीडिया पर यह बहस छेड़कर मज़े ले रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में ऐलान किया है कि इलेक्शन के बाद वो खुद ऐलान करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में अगला वज़ीर आज़म, सदर और स्पीकर कौन होंगे। तो इसलिए अभी तक ये सरप्राइज़ ख़त्म नहीं हुआ कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई आज़ाद कश्मीर में तो वज़ीर आज़म बैरिस्टर साहब होंगे या सरदार तनवीर इलियास साहब। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।